नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत देश को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ कई संतों ने जन्म लिया और लोगों को सही रास्ता दिखाया। उनमें से एक है संत कबीर जी। संत कबीर जी ने साहित्य विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। खासकर जब दोहों की बात करें तो संत कबीर जी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव दोहों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। चलिए तो कुछ अनोखे दोहों को हिंदी अर्थ के साथ देखते हैं। इनमें से पहला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। अगला दोहा है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा भी बहुत सस्ता है। अगला दोहा, सब धरती काजग करूं लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। अगला दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। अगला दोहा, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। अगला दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। अगला दोहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने में मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थात, हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। और आज का आखिरी दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये संत कबीर जी की रचनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।